परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2801 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 2। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हमारे कल के मनन में हम देख रहे थे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई एवं नियंत्रण में जब एक मसीह विश्वास जीवन बिताता है, वह हमेशा अपने साथ प्रभु की उपस्थिति का एहसास करता है और साथ ही साथ अपना आनंदकालीन स्वर्गीय जीवन का दर्शन भी वह करता है। हम सब अवश्य ये बात ध्यान दें कि मसीह जीवन केवल संसार में और संसार के लिए बिताने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन वर्तमान संसार में और वैसे ही संसार के बाद भी प्रभु के साथ बिताने वाला जीवन है। इस संसार में हम आत्मिक रूप में प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं और संसार के बाद आत्मिक एवं शारीरिक दोनों रूप में प्रभु के साथ रहेंगे। इसका मतलब मसीह जीवन बिताने का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य प्रभु को प्रसन्न करना है, वो चाहे वर्तमान संसार में भी हो या आने वाला संसार में। प्रेरित यूहन्ना को प्रभु खुला स्वर्ग का दर्शन दिखा रहा है जहां सिंहासन पर प्रभु स्वयं विराजमान है। प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के कष्टों का प्रत्यक्षदर्शी था। उन्होंने अपनी ही आंखों से उस यीशु मसीह को जो क्रूस पर खून से लथपथ था देखा था। संभवतः सभी शिष्य प्रभु को छोड़कर अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। यूहन्ना उस क्रूस के करीब ही खड़ा रहा। ये मेरा अनुमान है कि शायद प्रभु की देह से बहने वाला खून के कुछ बूंदे यूहन्ना के वस्त्र में भी पड़े होंगे। यदि नहीं भी पड़ा हो, इस बात पर मुझे संदेह नहीं है कि यीशु मसीह की देह से बहने वाला खून का महक उस यूहन्ना के नथनों में अवश्य पहुंचा ही होगा। उसी यूहन्ना को प्रभु अभी दिखा रहा है कि देख यूहन्ना, तेरा प्रभु अभी उस क्रूस पर नहीं है, वह खून से लथपथ हालात में नहीं है, वह आज सिंहासन पर विराजमान है। वह न्याय करने जा रहा है, राज करने जा रहा है। क्रूस पर खून से लथपथ यीशु मसीह मानव जाति के पाप क्षमा की धन्य आशा थी, पर सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का न्याय की सूचना है। वह एक बार हमारे पाप का दंड से हमें बचाने के लिए जगत में आया, परंतु वही प्रभु अब दुनिया को न्याय करने जा रहा है। सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह का दृश्य एक ही समय कलीसिया के लिए और संसार के लिए एक चेतावनी भी है। वह यथाशीघ्र हर मसीह विश्वासी को उसके भले और बुरे कामों के अनुसार प्रतिफल देने जा रहा है। 2 कुरिन्थियों 5:10 वैसा ही वह संसार को भी न्याय करने और दंड देने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 की 11 से 15 तक। उसी समय यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते हुए पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाला हर एक मसीह विश्वास के लिए सिंहासन पर विराजमान यीशु मसीह एक बड़ी सांत्वना भी है। प्रेरित पौलुस अपना मसीह विश्वास के कारण सताए जाने वाले थिस्सलुनीकी के मसीहियों से कह रहा क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। 2 थिस्सलुनीकी अध्याय 1 पद 6 से 10 तक। आज का मनन समाप्त करने के पूर्व एक बार पुनः मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सिंहासन पर स्वर्ग में विराजमान
यीशु मसीह का दृश्य किन किन प्रकार अलग अलग लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वो कलीसिया को मसीह के न्यायासन पर बैठकर प्रतिफल देने जा रहा है। दूसरा कुरिन्थी 5:10। ये बात प्रभु के लिए जीने वाले विश्वासियों के लिए खुशी की बात है और अपने लिए जीने वाले विश्वासियों के लिए एक निराशा की भी बात है। दूसरा, ये इस्राएल राष्ट्र के लिए तसल्ली देने वाली बात है कि उनका राजा मसीह उन्हें उनके सभी पापों से शुद्ध करके उनके लिए धर्म राष्ट्र की स्थापना करने जा रहा है। जकरिया नबी की पुस्तक 13 की 9 और 14 की 9। तीसरा, समस्त संसार के उन सभी लोगों के लिए जिसका उद्धार नहीं हुआ, सिंहासन पर विराजमान यीशु मसीह एक चेतावनी है, क्योंकि वह उन्हें न्याय करके नदगालीन आग की झील में डालने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 की 11 से 15 तक और 21 की 8। किसी भी नजरिए से देखा जाए, यूहन्ना को प्रभु ने जो दर्शन दिखाया कि स्वर्ग में रखा गया सिंहासन, वो दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए, वो चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, इसराइल के हो या गैर यहूदी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु की इच्छा हुई तो आने वाले दिनों में उन सभी विषयों पर हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।